हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। शानदार, जबरदस्त है। तैयारी बढ़िया चल रहा है आप लोगों का ना। चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग क्या देखे हैं, पूरा त्रिकोणमिति को समाप्त किए हैं। एक एक करके पहले फार्मूला देखे थे, फिर उस पर क्वेश्चन लगाए थे, फिर फार्मूला, फिर क्वेश्चन, पूरा बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। अगर आपके लिए पहला वीडियो होगा ना, तो एक काम करिए, शुरुआत आप वहां से करिएगा, त्रिकोणमिति से, जिसके ठीक पीछे वाला 8.1 से स्टार्ट है, जो 8 नंबर चैप्टर है। बड़ा बेहतर तरीके में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवाएं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हो उसमें। बेहतरीन कॉन्सेप्ट ट्रिक सब बताए हैं उसमें, उसको पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग इस चैप्टर को देखिएगा। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को। इसको हम लोग के जमाने में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते थे, ऊंचाई और दूरी के नाम से। अभी वही है, बस नाम परिवर्तित कर दिया गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लीजिए उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। चलिए पहले देख ले रहे हैं उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उसके बाद अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण। दूसरा आपसे पूछ दे अवनमन कोण किसे कहते हैं। अवनमन कोण। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, इसको अपने भाषा में समझिएगा। उन्नयन कोण, अवनमन। पहले नमन, इस अवनमन कोण को ध्यान दीजिए। अवनमन, नमन कैसे किया था? झुक के किया जाता है ना नमन। जो देखिए, एक आप याद कर लेंगे ना, एक आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, या तो उन्नयन याद कर लीजिए, चाहे अवनमन याद कर लीजिए। याद भी क्या करना है, समझ लेंगे, आपको पूरा पूरा जानकारी मिल जाएगा। जैसे देखिए ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीछे सम संख्या, विषम संख्या। अगर आपको सम संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो तो विषम संख्या याद करने की जरूरत ना है। अगर आपको भाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी होगी तो अभाज्य संख्या याद करने की जरूरत ना है। अगर आप मान लीजिए कि मतलब एक के साथ एक फ्री में मिलता है, भाज्य संख्या के साथ अभाज्य संख्या, सम संख्या के साथ विषम संख्या, उसी तरीके से अवनमन कोण के साथ उन्नयन कोण फ्री में मिल जाता है, और उन्नयन कोण के साथ अवनमन कोण फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक किसी को समझाते हैं, पहले इसी को समझाते हैं। अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन, नमन कैसे के झुक के किया जाता है। जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, मान लीजिए हम आपके सामने खड़े हैं, हम नीचे की ओर देख रहे हैं। जब नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारे द्वारा जमीन से कोण बनाया जा रहा है यहाँ पे, उस कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। या फिर ऐसे देखिए, कोई छत पे बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति है छत पे बैठा हुआ है, नीचे की ओर देख रहा है, तो व्यक्ति जब नीचे की ओर देखेगा ना, तो उसके द्वारा एक कोण बनेगा, उस कोण को क्या बोल देंगे? अवनमन कोण। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देकर मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा ना, इस कोण को क्या बोल देंगे? अवनमन कोण। और ठीक मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसका अपोजिट कर दीजिए। अवनमन तो आप समझ गए कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो ऊपर वाले व्यक्ति की आंखों द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। लेकिन जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो यहां पर भी तो कोई कोण बनेगा, इस कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है ना। और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि जहाज में कोई व्यक्ति, जहाज उड़ रही है, जहाज में कोई व्यक्ति बैठा है। जब जहाज में कोई व्यक्ति बैठा है तो नीचे की ओर देख रहा है, तो उस व्यक्ति के आंखों द्वारा एक कोण बनाया जाएगा, उस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। मान लीजिए आप जमीन पे है, ऊपर जहाज उड़ रही है, जहाज को आप देख रहे हैं, तो आपके द्वारा भी एक कोण बनाया जाएगा जहाज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और सामने एक जहाज उड़े, तो ऐसे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और ऊपर वाले व्यक्ति जब नीचे की ओर देखेगा तो उसके द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? अवनमन कोण। या फिर ऐसे देखिए, कोई पतंग है, ऊंचाई पे उड़ रहा है, पतंग पे आप देख रहे हैं, तो पतंग की ओर देख रहे हैं, तो आपके द्वारा आपके साइड से एक एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण।
आप पतंग की तरफ से भी एक कोण बनेगा नीचे की ओर, उसे क्या बोलेंगे, अनुमान कोण। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो नीचे वाले व्यक्ति की ओर से बनाया गया कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो ऊपर वाले व्यक्ति की तरफ से बनाया गया कोण क्या कहलाता है, अनुमान कोण। ठीक है ना। याद करने का तरीका क्या है, और नमन, नमन कैसे के झुक के किया जाता है, झुकेगा नीचे की ओर देखा जाता है, नीचे की ओर देखा जाता है तो नीचे की ओर देखने पे जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, अनुमान कोण। अब ये नीचे वाला समझ गए, तो ऊपर देखने के लिए जो ऊपर की ओर देखा जाता है तब ये कोण बनता है, उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, तो वह अनुमान कोण उन्नयन कोण के बारे में जानकारी। ठीक है ना। इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी रखना काफी जरूर होगा बेसिक में। ठीक है, त्रिकोणमिति में कुछ एंगल हम आपको बताए थे, कौन कौन से एंगल, जैसे देखिए वो पूरा मैं सेपरेट 6 मिनट का वीडियो बना, उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैं पूरा एंगल निकाल कर आपको दिखाया हूँ कि कैसे वैल्यू निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ बात बता दे रहा हूँ बेसिक में, उसका काफी यूज मिलेगा यहाँ पे। यदि आपको नहीं मालूम तो मैं साथ साथ लिखते हुए चलूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं बोल, जैसे sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। जैसे मान लीजिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक है ना। और जैसे और कुछ सबसे ज्यादा यूज में आने वाला वैल्यू क्या है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। cot 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। फिर tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का वैल्यू √3। cot 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो पहले कोई याद न रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको किसका, टेन का और कॉट का तो मालूम ही रहना चाहिए। ठीक है, और जो जो यूज में आएगा साथ साथ हम लोग लगाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन इसमें का नहीं छोड़ेंगे। आप पूरा वीडियो देखा, अगर देखना है शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है, और एक 4 नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है लघुत्तरीय प्रश्न में। 4 1 5 नंबर आपके बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, कभी कभी 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से बना देता है। ठीक है, तो कम से कम देखिए, अगर आपको मतलब देखिए कितना आसान है, 15 क्वेश्चन लगाइए, सीख जाइए। 15 क्वेश्चन लगा करके आप 5 नंबर लेके चले जाइए। कम से कम 5 6 नंबर भी हो सकता है, 5 से 6 नंबर का प्रश्न इससे बनता है। तो 15 क्वेश्चन आप लगाना सीख जाइए। देखो 15 क्वेश्चन में क्या जानेंगे भैया, 6 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस। मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट से मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करा के आपको दिखा रहा हूँ, और आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा। ट्रिक से मतलब क्वेश्चन देख करके आंसर कैसे निकाला जाता है, सारा तरीका हमको मालूम है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, धीरे धीरे करके लगाना सीखेंगे। पहले चलना सीखिए, बढ़िया चलना सीख जाए तो दौड़ना तब वो खुद आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। आइए देखिए इसका 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, कह रहे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। पहले देखिए इसका मेन क्या होता है, फिगर बनाना। फिगर देखते हैं, मान लीजिए कोई खंबा है, ये 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक है, इस डोर का मान ए बी एक खंबा है, ए सी एक डोर है, जिसकी लंबाई कितना मीटर है, 20 मीटर है। भूमि द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो क्या रहा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक और प्रश्न को सुनिए, कह रहे कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो भूमि के साथ अच्छी तरह से बंधी हुई है, और भूमि द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दे क्या रहा है आपको, दे रहा है आपको
ए बी मतलब ए बी आपसे पूछ रहा है, ए सी आपको दे रहा है और एंगल कितना थीटा का वैल्यू दे रहा है 30 डिग्री। देखते हैं यहाँ पे कि जैसे माना ए बी क्या है, एक खंबा है, माना ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं हम, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। शीर्ष भुजा क्या होती है, आधार होती है। हम आपको बताया ना पहला वीडियो में पूरा सीखा, लंब कर्ण आधार की पहचान। एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। देखिए क्या था, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। शेष भुजा क्या होती है, आधार होती है। और आपको मैं ये भी बताया था लंब कर्ण आधार में संबंध क्या होता है, लाल बटे का। ट्रिक आपका क्या बताए थे आपको, एक बार रिवीजन कर दिया यहाँ पे, लाल बटे का। ठीक है ना। क्या था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है ना, आधार बटे लंब। देखिए आप लोग कमेंट करके बताया जरूर कीजिए कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, क्योंकि सामने ऑनलाइन पढ़ाने में ऑफलाइन पढ़ाने में अंतर होता है। सामने वाले बैठे रहेंगे तो पूरा जानकारी आप लोग चेहरे को देख कर ले ली जाएगी, भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तो कैमरे के सामने बोलना है, पता ही ना चलता है समझ में आ रहा है कि ना समझ में आ रहा है। आप बताइए नहीं करते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। तो बताया जरूर कीजिए, कमेंट आपको हमेशा देखते रहते हैं कैसा कैसा कमेंट आप लोग करते हैं, ठीक है ना। बढ़िया कमेंट करते हैं और थोड़ा पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं आप लोग। और एक काम करिए, जहां आपको दिक्कत लगे बता दिया करिए कि यहाँ थोड़ा समस्या आ रही है, इसको थोड़ा सा सही किया जाए, क्या गलत है क्या सही, तो बताएंगे तो और अच्छी तरीके से बेहतर किया जाएगा। इससे फायदा जानते हैं क्या होगा, आप लोगों को पूरा A to Z मैथ में पढ़ा दूंगा। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, लाइन बाय लाइन, क्योंकि हम भी खाली रहते हैं रात को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे की वीडियो बना देंगे। लेकिन आप कहेंगे तब ना, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड करिए आप लोग, क्वेश्चन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बताएंगे सर बहुत अच्छा लगा, क्या कमी है, इसको ऐसा किया जाए, इसको ऐसा किया जाए, ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब बताएं तो और बेहतर बनाया जाएगा इसको, ठीक है। देखिए क्या सीखे थे आप लोग, लाल बट्टे का लंब, साइन का लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार। अंग्रेजी में ट्रिक हम आपको बताए थे, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल। मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या था, साइन। बेस अपन हाइपोटेनस क्या था, कॉस। अब परपेंडिकुलर अपन बेस क्या था, टेन। ठीक है। और एक और ट्रिक था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे मर्जी वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। पूरा ट्रिक से मैं सिखाया हूँ, वो जब पहला वीडियो त्रिकोणमिति का देखेंगे ना क्लास 1, तो सारा बात में बताया हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि माना क्या है, ए बी माना ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है। अब बताइए थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। लंब में और कर्ण में किसका संबंध होगा, लंब और कर्ण में संबंध होगा आपका साइन का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 30 डिग्री, बराबर लंब बटे कर्ण। लंब h, कर्ण 20, क्या हो जाएगा, h बटे में 20। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2, h बटे क्या हो जाएगा 20। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दहा में 20। अब देखिए 20 एकम 20, h बराबर कितना आ गया, 20 मीटर लिखेंगे। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबे की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है। एक बार और समझ लीजिए आप लोग, प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो भूमि से अच्छी तरह से बंधी हुई है। भूमि द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
माना खंभे की ऊंचाई, माना ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है। तो ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और कर्ण में क्या संबंध होगा, लंब और कर्ण में साइन का। तो कैसा साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण h बटे 20। साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर h बटे 20। 2 से 2 एकम 2 और 2 दहा में 20, 10 एकम 10। h बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 10। हम 20 कर रहे हैं ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। 10 रख दीजिए यहाँ पे, h बराबर 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगा इसमें। ठीक है, देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है इसको कुछ प्रश्न के बाद देखा जाएगा। ठीक है ना, पहले देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। पहले आसान आसान देख लीजिए, है ना, नहीं तो मालूम चलेगा 2 नंबर बता देंगे आपको, होगे नहीं लगेगा, ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहे एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना हो, 3 मीटर हो और भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई बताइए। चलिए देखा जाए। देखिए, कर एक ठेकेदार पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाह रहा है। एगो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, एगो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं 5 वर्ष से कम, छोटका छोटका को खाती है ना। देखा जाए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी आप लोग देखे है ना, जिनका सरकावना कहा जाता है, हर विद्यालय में लगा रहता है, पार्क में लगा रहता है, जन्म लड़का चढ़ के सड़क जाते हैं तो ऊपर से गिर के मुंह फोड़ लेते हैं सब। ठीक है ना, तो देखिए वही फिसल पट्टी होता है। फिसल पट्टी हम बना दे रहे हैं। देखिए यही फिसल पट्टी है, आइए एम सरकावना है, बाड़ बना रहता है, यही पे बच्चा सरकते हैं सब, अड़ा इधर कूद के बस सीढ़ी रहेगा, चढ़ जाएंगे सब, चढ़ के ऊपर से बना रहेगा कुछ, अब बस बस कूद के ला आ गया, तुरंत नहीं जो किया। ठीक है, आ गया जो किया, पूरा काम ही गड़बड़ हो गया। यदि कोई खैच वैच है जाने तो दिक्कतें हो जाएगा उसको। तो देखा जाए इसको, तो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना हो, 1.5 मीटर हो। अब भूमि द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तो इस फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसल पट्टी की लंबाई हमको मालूम भैया नहीं है, जब मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे भैया, जब मालूम नहीं है तो एक्स वाई मान ही पड़ी। तो मान लीजिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना मीटर है, x मीटर है। देखा जाए मान, अब ए बी सी लिखे ना, ए बी और सी। ठीक है, कि माना AC एक फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी है जिसकी ऊंचाई, जिसकी लंबाई x मीटर है, जिसकी लंबाई x मीटर है। थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 30 डिग्री, और ए बी कितना दे रहा है, 1.5 मीटर। अब बात करते हैं त्रिभुज ABC में। एक बात बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। सीखे ना कि प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल, तो हेलो हाय बोलवा दीजिए, तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोल मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो देखा जाए कि में, तो लिखा जाए साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रहा है, 1.5, कर्ण कितना दे रहा है, यक्स। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1.5 बटे में क्या हो गया, यक्स। यक्स का 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, एक्स। और 2 का इसमें 1.5 दूना 3, कितना आ गया 3। ठीक है, तो फिसल पट्टी की लंबाई कितना मीटर मिल गया आपको, 3 मीटर।
अब देखिए तो छोटका कुल खाती है, अब बड़का कुल खाती है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो 5 वर्ष में आप लोग भी आ जाएंगे, 10वीं क्लास में है ना, तो आप हो जाकर सरक सकते हैं उस पर। तो चलिए देखिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए देखिए है को फिसल पट्टी, मान लीजिए फिर से आइए को फिसल ए बी सी रखा गया ना, चलिए दूसरा चेंज कर दीजिए पी क्यू आर, ठीक है ना। तो पी आर हाई फिसल पट्टी है, खई से ना है, खई से तो सरक जाएगा तो कमी गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर पाइन नोट फाट जाएगा, दिक्कत में फट जाएगा वो। देखिए इसकी ऊंचाई कितना मीटर दे रहा है, 3 मीटर, और हाई क्या हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। इसकी लंबाई मान लीजिए y मीटर, ठीक है। तो माना पी आर एक फिसल पट्टी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, y मीटर है, लिख दिया जाए वो लाइन में। माना पी आर एक फिसल पट्टी है, एक फिसल पट्टी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, y मीटर है। माना पी आर एक फिसल पट्टी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, y मीटर है। अब बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, देखा जाए त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा के सामने वाले भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, लंब और कर्ण में क्या संबंध होगा, साइन का। तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, 3/y। तो लिखा जाए 3/y। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है वही जो हम बता रहे हैं √3/2 बराबर 3/y। आगे सॉल्व करिएगा, y का √3 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, √3y और दूत्याई 6। और देखिए y का जब वैल्यू तो √3 इसके नीचे आ जाएगा, 6/√3 और ऊपर √3 से गुणा और नीचे वो √3 से, परमेयीकरण करने पे अंश और हर में √3 से गुणा करने पर √3 का इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 6√3 हाई का हो जाएगा 3 और 3 दूना 6 का 2√3। कह सकते हैं इसकी लंबाई कितना मिल गया, 2√3 मीटर, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितना आया था 3 मीटर, इसका लंबाई कितना आ गया 2√3 मीटर, ठीक है ना। तो एक बार और इसको समझ लीजिए, इसको तो आसान है बिल्कुल, इसको भी किसी को समझा दे रहे हैं, इसी को समझा दे रहे हैं। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना हो, 3 मीटर हो, ऊंचाई कितना हो 3 मीटर हो, और भूमि द्वारा बनाया गया कोण कितना हो 60 डिग्री हो। देखा जाए माना पी आर एक फिसल पट्टी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, y मीटर है। कह सकते हैं यहाँ पे कि पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कौन, 3/y। अब देखिए आगे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर 3/y का 3/y। तो देखा जाए √3 का इसमें y में गुणा करेंगे क्या, √3y बराबर 2/6। तो y का वैल्यू निकालें तो y √3 इसके नीचे आ जाएगा। तो कह सकते हैं क्या हम लोग कि गुणा करिए √3 से ऊपर, √3 से नीचे, 6 का √3 में गुणा करना 6√3 और √3 का √3 में 3 दूना 6 तो 2√3। तो क्या हुआ, इस फिसल पट्टी की लंबाई कितना मिल गया, 2√3 मीटर, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए आगे। हाँ देखिए भैया 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ध्यान दो प्रश्न के, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है। देखिए प्रश्न पे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए मीनार है, मीनार, ठीक है, भूमि हो गया आपका,
अब इसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, ठीक है ना। और यह लंबाई कितनी मीटर है देखना पड़ेगा एक बार, और हमको बस ये आ गया तो बत्ती भूला जा रहा है। चलिए देखिए, उन्नयन कोण कितना दे रहा है? 30 डिग्री। और यह दूरी कितना मीटर दे रहा है? 30 मीटर। ए, बी और सी। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी बने, हेजुकिया से के बीच की दूरी कितना मीटर है? 30 मीटर है। बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा भैया? कुछ नहीं किया मालूम तो यच मान लीजिए, ठीक है। तो लिखा जाए माना ए बी का है एक मीनार है, एक मीनार है। मौके जो छन लगा दीजिए, काम ही गड़बड़ हो जाएगा। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? यच मीटर है। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? यच मीटर है। अब बात करें हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। शेष भुजा क्या होती है? आधार होती है। लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा? टेन का। तो क्या कहेंगे यहाँ पे आप लोग? देखिए, कहेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, उन्हें यच बटे में 30। और टेन 30 का वैल्यू होता कितना है? टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर का है यच बटे में 30। अब सोल्व करिए इसको। यच का जब वैल्यू निकालेंगे तो 30 से कम 30, 30/√3 क्या हो जाएगा? 30/√3। ऊपर √3 से गुणा, नीचे √3 से गुणा, और √3 से ऊपर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 30√3 अब बटे में इसका इसमें गुणा करेंगे 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 10 बार। यच बराबर क्या आ जाएगा? 10√3। यच बराबर क्या आ गया? 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 10√3 मीटर है। लिख देंगे आप लोग ना, तो मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 10√3 मीटर है। एक बार और एक समझ लीजिए इस बात को। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है भूमि द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर? यच मीटर है। त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब है, क्या होगा? आधार। तो लंब बटे आधार। टेन 30 बराबर यच बटे 30। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर यच बटे 30। यच का वैल्यू निकालें 30 यहाँ पे आ जाएगा 30/√3। 30/√3 ऊपर √3 नीचे √3 से गुणा। 30 का √3 में गुणा तो 30√3 और √3 का √3 गुणा 3 से काट दो, 3 दहा में 30। यच बराबर 10√3। तो इस मीनार की ऊंचाई कितना मीटर आ गया? 10√3 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके बाद वाले प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अब पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री हो, यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कह रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। हाई देखिए, हाई हम लोग का जमीन हो गया। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। कौन मीटर है भैया? 60 मीटर। यहाँ मान लीजिए कोई पतंग यहाँ पर है। भूमि द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है भैया? उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है हम लोग से? कह रहा है कि यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग है, पूरा मॉडल मोड़ रहा है, खूब बढ़िया पतंग वतंग बना लिया लोग, त्रिभुज बना के। हाई देखिए रस्सी है, अगर पुछिया बांध दे रहे हैं हम, ठीक है। इसी डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है।
नामकरण करिए। देखिए ए बी और सी। माना AC एक डोरी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, मालूम नहीं है तो x मीटर मानेंगे, जिसकी लंबाई कितना मीटर है, x मीटर है। लिखा जाएगा माना AC एक डोरी है, माना AC एक डोरी है जिसकी, देखिए माना AC एक डोरी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, x मीटर है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए किसमें, त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन जी, त्रिभुज ABC में। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। शेष भुजा क्या होती है, आधार होती है। लंब और कर्ण में इसका संबंध होता है टेन का। लिख सकते हैं यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब 60 बटे में x। ठीक है। टेन 60 होगा, नहीं टेन 60 नहीं होगा, यहाँ पे क्या साइन 60 होगा। साइन 60 डिग्री और लंब बटे कर्ण। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। ठीक है, √3/2। अब क्या हो जाएगा, 60 बटे में यक्स, यक्स के इधर गुणा करिए क्या हो जाएगा, √3x। और 6 दूना क्या आ जाएगा, 12, 120। यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 120 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। 120 का √3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 120 √3, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, 3 से काटो कितने बार जाएगा, 3 चौके 12। यक्स बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई कितना मीटर है, 40 √3 मीटर। ठीक है ना। तो देखिए 40 √3 मीटर आपका आंसर आ गया है ना। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद अलग क्वेश्चन कल लगाएंगे, है ना। अगर आपको कोई समस्या आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। वीडियो कैसा लग रहा है, क्या प्रश्न, क्या सही है क्या गलत है, जरूर बताइए आप लोग। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सी यू टुमारो।